तो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज हम लोग इजी कोडिंग के डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट का पार्ट 10 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको एग ड्रॉपिंग प्रॉब्लम समझाऊंगा। ये एक्चुअली में एक बहुत टफ प्रॉब्लम मानी जाती है और बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग मानी जाती है। माइक्रोसॉफ्ट, amazon जैसी कंपनीज में पूछी भी जा चुकी है। एंड थोड़ा सा ये वाली प्रॉब्लम हमारा फर्स्ट स्टेप होगा टुवर्ड्स हार्ड प्रॉब्लम्स। तो ये हमारी पहली लीड कोड हार्ड प्रॉब्लम है, जैसा आप इस पे इधर देख सकते हैं। ये हमारी लीड कोड हार्ड प्रॉब्लम है। सो आई थिंक यू शुड नो। एंड मैं आपको सबसे पहले ये प्रॉब्लम समझाना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम असल में है क्या। तो एग ड्रॉपिंग प्रॉब्लम हमें क्या कहती है कि हमारे पास इनपुट है, हमारे पास दो एग्स हैं। एग्स, एग समझते हैं ना, अंडे। और एफ हमारे पास फ्लोर्स हैं, मतलब 6 फ्लोर्स हैं। एंड ये प्रॉब्लम हमें कहती है कि हमें ऐसा फ्लोर निकालना है एक ऐसा फ्लोर निकालना है जिसके ऊपर किसी भी फ्लोर से हम ये एग को फेंकें तो जो है हमारा एग ब्रेक हो जाए। तो इस फ्लोर को हम लोग मान सकते हैं कि एक पर्टिकुलर फ्लोर जिसके ऊपर सारे एग ब्रेक हो जाए, तो इसको थ्रेशोल्ड फ्लोर कह देते हैं। तो ये है हमारा थ्रेशोल्ड फ्लोर। तो हमें एक्चुअली में हमें निकालना तो है, बट हमें ये रिटर्न नहीं करना। हमें रिटर्न क्या करना है कि हमें मिनिमम मिनिमम कितनी बार अंडा फेंक के देखना पड़ा ये थ्रेशोल्ड फ्लोर निकालने के लिए। हमारा क्वेश्चन ये है, फाइनल क्वेश्चन ये है। तो अम, फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए, इनपुट में हमें दो अंडे दिए हैं, 6 फ्लोर का एक बिल्डिंग दिया हुआ है। ठीक है। तो एक मेन पॉइंट ये भी है क्वेश्चन का कि अगर आपका एक एग टूट जाता है, जैसे आपने इस फ्लोर से, मान लीजिए ये फ्लोर है खूब सारे, इस फ्लोर से अपना एग फेंका और ये टूट गया, मतलब ये अंडा जो है टूट गया। तो आप उस अंडे को दोबारा यूज नहीं कर सकते। आपके पास E-1 अंडे ही बचेंगे। और अगर मान लीजिए आपने इस फ्लोर से फेंका एग और ये एग नहीं टूटा, बच गया, तो आपके पास ई एग ही रहेंगे। तो एक बार थोड़ा सोच के देखिए। मान लीजिए हमें एक ही अंडा दिया है। ठीक है, एक ही अंडा दिया है। तो हम क्या सबसे ऊपर से फेंकेंगे? नहीं, क्योंकि अगर हम सबसे ऊपर से फेंकेंगे तो यहां से अगर मेरा अंडा टूट जाएगा तो मुझे यह नहीं पता कि यहां से टूटेगा कि नहीं टूटेगा। यहां से दो चीजें हो सकती हैं, या तो टूट जाए नहीं टूट जाए। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ कभी पता नहीं चलेगी। तो अगर हम लोग को एक अंडा दिया हुआ है तो हम लोग हमेशा नीचे से चालू करेंगे। जब तक हमारा जो है एग जो है वो नहीं फूटेगा, तब तक हम उसे एक फ्लोर ऊपर जा जाके फेंकते रहेंगे। जैसे यहाँ से नहीं फूटा, फिर यहाँ से ट्राई किया, फिर यहाँ से नहीं फूटा, फिर यहाँ से ट्राई किया। यहाँ पे आए हम लोग सेकंड लास्ट फ्लोर पे, तो ये मान लीजिए एग टूट गया। तो मतलब ये है हमारा थ्रेशोल्ड फ्लोर। इसके ऊपर से आप फेंकेंगे तो आपके एग्स टूट जाएंगे। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये थ्रेशोल्ड फ्लोर निकालने के लिए हमें मिनिमम कितने बार अंडे को फेंकना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है कि अंडे कितने टूटेंगे या कितनी बार, मतलब अंडे हम लोगों को बचेंगे या कितने अंडे लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है। हमसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि हम लोग को कितने टोटल अंडे यूज करने पड़ेंगे, दैट्स इट। या कितने मिनिमम ट्राइज हम लोगों को लगेंगे इस थ्रेशोल्ड फ्लोर को निकालने में। ठीक है। तो ये है हमारा मेन क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को एक्चुअली में पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए ये है हमारा एक फ्लोर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना वो बना देता हूँ। ये है हमारा 3 4 5 6। तो ये है हमारी 6 फ्लोर की बिल्डिंग। तो ये है फ्लोर 1 2 3 4 5 एंड 6। और एग्स हमारे पास कितने हैं? 3 एग्स हैं। ठीक है। तो अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि मिनिमम हमें कितने एग्स लगेंगे थ्रेशोल्ड फ्लोर निकालने के लिए।
हम्म, तो हम लोग मान लो क्या करते हैं, हम लोग मान लो बीच से अंडा फेंकते हैं, यहाँ से हमने फेंक दिया अंडा, ठीक है, यहाँ से हमने फेंक दिया और ये टूट गया। हम्म, फिर हम लोग क्या करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे हमने अंडा फेंका, ये फिर भी टूट गया, और मान लो हमने यहाँ पे अंडा फेंका और ये भी टूट गया, तो हमारे पास 1 फ्लोर बच जाएगा। हम लोग यहाँ से फेंकने के लिए हमारे पास कोई अंडा नहीं बचेगा, तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कि 0th फ्लोर जो है वो थ्रेशोल्ड फ्लोर है, मतलब किसी भी फ्लोर से फेंकोगे तो अंडा टूट ही जाएगा, या फर्स्ट फ्लोर एक थ्रेशोल्ड फ्लोर है, कोई भी आंसर हो सकता है, तो ये वैलिड आंसर नहीं रहेगा। तो हम लोगों का सबसे पहले हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रॉब्लम है किस टाइप की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास चॉइस तो है इसमें। क्या चॉइस है कि हम लोग कहीं से भी अंडा फेंक सकते हैं, हमारे पास n चॉइसेस हैं कि हम लोग 1 से भी फेंक सकते हैं, 2 से भी फेंक सकते हैं, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी। लेकिन हमारे पास किस कंडीशन में चॉइस नहीं है, ठीक है, हमारे पास किस कंडीशन में चॉइस नहीं है, इस कंडीशन में है कि नहीं है कि हमारे पास अगर एक ही एग दिया होगा तब हम लोग कहीं ऊपर से नहीं फेंक सकते, क्योंकि अगर हमारा एग टूटा तो हम लोग कुछ बता ही नहीं पाएंगे उसके बाद। तो हम लोग हमेशा 1 से चालू करेंगे और ऊपर 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 जाते जाएंगे जब तक हमारा पहली बार जो है एग नहीं टूट जाता। तो इसके वर्स्ट टाइम में कितने ट्राइज लगेंगे, सोचिए। वर्स्ट टाइम में मान लीजिए यहां तक हमें फेंकना पड़ गया, तो कितने ट्राइज लगेंगे, F ट्राइज लगेंगे। जितनी फ्लोर की बिल्डिंग है उतने ही तो ट्राइज लगेंगे। अगर मान लो छत से फेंकने पे टूटता है, वर्स्ट केस तो वही हुआ ना, अगर सेकंड पे ही टूट गया तो हमारे 2 ही ट्राइज लगेंगे, तो ये वर्स्ट केस नहीं है, ये वन ऑफ द बेस्ट केसेस है। लेकिन वर्स्ट केस में अगर हमारा 6 फ्लोर तक गया, तब हम लोगों का क्या होगा, हम लोगों का ये होगा कि हमारा वर्स्ट केस बनेगा, और वर्स्ट केस बनेगा तो नंबर ऑफ फ्लोर्स इन द होल बिल्डिंग रिटर्न होंगे, ठीक है। तो अगर मान लो हमारे पास फ्लोर क्या हुआ, फ्लोर हुआ हमारे पास इक्वल टू 0 या 1, मतलब एक भी फ्लोर नहीं है बिल्डिंग में, तो ये वैसे एक वैलिड इनपुट नहीं कंसिडर किया जाएगा। बट अगर हमारे पास एक फ्लोर की बिल्डिंग है तो हम लोग खाली एक बार ही तो ट्राई करेंगे, तो रिटर्न F ट्राई कर देंगे, क्योंकि अगर 0 फ्लोर की बिल्डिंग है तो हमें एक बार भी ट्राई नहीं करना पड़ेगा, वैसे ही रिटर्न F हो गया, और 1 हुआ तो रिटर्न 1 हो गया, बस सिंपल, रिटर्न 1। तो ये है हमारी दोनों बेस कंडीशन, अगर हमारे पास एक अंडा हो या हमारे पास एक फ्लोर हो, ठीक है। तो हम लोग को मेन इस क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है, तो मैं बताता हूँ क्या करना है। हमारे पास क्या है कि हमारे पास अंडे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनमें से किसी भी फ्लोर से अंडा पहले फेंक के देख सकते हैं। हमें यही तो नहीं पता कि हम पहले अंडा कहाँ से फेंके, बीच से फेंके कि नीचे से फेंके कि ऊपर से फेंके, तो हमें यही तो नहीं पता। तो एक काम करते हैं कि हम सबसे अंडा फेंक के देखते हैं। तो हम लोग फॉर लूप लगाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, k इक्वल टू 1 से लेके जो फ्लोर है वहां तक लगाएंगे, k प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा लूप लग गया, और हम सबसे अंडा फेंक फेंक के देखेंगे, ठीक है, हम सबसे अपना अंडा फेंक फेंक के देखेंगे। तो इसमें क्या होगा कि हर बार हम एक अंडा फेंक रहे हैं तो हम लोग एक अंडा जो है उसमें प्लस करते जाएंगे कि एक अंडा हमने फेंका। अब भले ही वो टूटे चाहे ना टूटे, लेकिन क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि हम लोगों को मिनिमम कितनी बार अंडा फेंकना पड़ा। उसमें वो अंडे भी इंक्लूड हो रहे हैं जो नहीं टूट रहे हैं, और वो भी इंक्लूड हो रहे हैं जो टूट जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को ये 1+ तो हर बार करना ही है, जितनी बार भी अंडा फेंकेंगे, ऑलराइट। और इसमें क्या करना है हम लोगों को, इसमें करना है हम लोग के पास 2 चॉइस बनेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्स लगाना है, मिन लगाना है, क्या लगाना है वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। तो हमारे पास 2 चॉइस बचती हैं, ठीक है। दोनों चॉइस क्या बचती हैं, 2 चॉइस बचती हैं कि अगर मान लीजिए हमारा जो फंक्शन बनाया, मान लीजिए हमने हेल्पर फंक्शन बनाया, तो उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने इधर 3 पे जो है अंडा फेंक दिया, 3 पे जो है मैंने अंडा फेंक दिया, ठीक है। तो हमारा k जो है वो 3 है, हमारा k जो है वो 3 है। तो हमने 3 पे अंडा फेंक दिया, और मान लो कि अंडा टूट गया, मान लो अंडा टूट गया, नहीं बचा अंडा। तब क्या मतलब हुआ इस चीज का, मतलब ये हुआ कि थ्रेशोल्ड फ्लोर 3 के नीचे ही तो होगा। मान लो कि 2 ही थ्रेशोल्ड फ्लोर हो, लेकिन ये तो हमें नहीं पता, हमें तो ये भी हो सकता है कि 1 भी हो, लेकिन हमें ये तो एग्जैक्टली पता ना कि 3 से अंडा टूटा है,
मतलब 3 के नीचे ही थ्रेशोल्ड फ्लोर होगा। क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्लोर के ऊपर से कहीं भी फेंकोगे तो अंडा टूट जाएगा। मैं मान लो ये अगर थ्रेशोल्ड फ्लोर इधर मैंने बताया, इसके ऊपर से कहीं से भी फेंकोगे किसी भी फ्लोर से तो अंडा टूट जाएगा। यही तो थ्रेशोल्ड फ्लोर बताया मैंने। वैसे ही अगर 3 से अंडा टूट रहा है तो उसके नीचे वाले जितने भी फ्लोर्स हैं उन्हीं में से कोई एक थ्रेशोल्ड फ्लोर होगा। तो हमारे पास अब फिर हम इनमें चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता चल गया कि हमने 3 से फेंक के देखा तो हमको ये दिख गया कि इन तीनों में से तो नहीं है अगर टूट गया है तो। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब हम लोग क्या क्या करेंगे कि हम लोग मान लो टूट गया अंडा, तो हमारे पास अंडा पहले हमने पास करा, अंडा कितने बचे? E-1, E-1 ही तो अंडे बचे। ठीक है, फिर हमारे पास फ्लोर कितने बचे? अब हम लोग पहले क्या कर रहे थे, 1 से चेक कर रहे थे F तक। F मतलब ये हमारा F मतलब 6 फ्लोर की बिल्डिंग है तो 6 फ्लोर हमारा F है। ठीक है, हमने 3 से फेंक के देखा तो टूट गया। तब हम लोग क्या करेंगे कि जो 3 से हमने फेंक के देखा उसके -1 से चेक करेंगे। अब हम लोग 2 से चेक करेंगे क्योंकि इसके ऊपर तो हम लोग कैंसिल, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्लोर तो इसके नीचे ही होगा ना अगर यहाँ से अंडा टूट रहा है तो हम लोग चेक करेंगे K-1 तक। समझ में आई होगी बात आप लोगों को। और दूसरा क्या हम लोग करेंगे, हेल्पर फंक्शन। दूसरा हम लोग क्या करेंगे कि मान लो छोटी सी चीज बता रहा हूँ, मान लो हमने 3 से अंडा फेंका और अंडा बच गया, अंडा जो है बच गया, नहीं टूटा, पूरा पूरा हम लोगों को वापस मिल गया अंडा। तब क्या होगा कि तब हम लोग ये समझ जाएंगे कि या तो ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्लोर है क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्लोर के ऊपर अंडा टूटता है, थ्रेशोल्ड फ्लोर पे अंडा नहीं टूटता। और या या तो ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्लोर है या इसके ऊपर हमारा कोई थ्रेशोल्ड फ्लोर है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं कि अगर 3 से अंडा नहीं टूटा, हो सकता है 4 से भी ना टूटे, हो सकता है 5 से भी ना टूटे, हो सकता है 6 से भी ना टूटे, लेकिन इन दोनों पे भी नहीं टूटेगा क्योंकि मान लीजिए तीसरे फ्लोर से हमने अंडा फेंका नहीं टूटा तो दूसरे और एक पहले से तो नहीं टूटेगा ना, ये तो पक्का ही है ना। तो इसके नीचे नहीं ऊपर थ्रेशोल्ड फ्लोर होगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है तो हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों के पास क्या चॉइस बची कि हम लोगों के पास अंडा तो वैसे का वैसा मिल गया तो हम दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग F-K कर देंगे कि हम लोगों K3 पे था और 6 पे था हमारा F, तो हम लोगों ने F-K मतलब 6-3 कर दिया, तो ये 3 फ्लोर बचे इक्वल टू 3। ये 3 फ्लोर पे हम लोगों को चेक करना है, मतलब इसके नीचे के सारे फ्लोर हम लोगों ने काट दिए। अब यहाँ पे क्या लगेगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे मैक्स। क्यों मैक्स लगाएंगे? क्योंकि हम लोगों को वर्स्ट केस में चेक करना है। समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन्ड है कि वर्स्ट केस में आपको कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग उन्हें मान लो कहीं भी अंडा फेंका, उसके बाद हम लोग को वर्स्ट केस चेक करना है, तो हम लोग बस ये कर रहे हैं कि मैक्सिमम हम लोगों को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, कितना टाइम मैक्सिमम हमें लग सकता है, वो सब निकालने के बाद फिर हम लोग एक मिनिमम ऊपर डिक्लेयर करे होंगे और मिनिमम में हम लोग स्टोर कर देंगे मिनिमम आउट ऑफ मिनिमम कॉमा ये जो हमारा टेम्पररी आंसर आया। K=3 के लिए अलग आंसर होगा, K=4 के लिए अलग आंसर होगा, 5 के लिए अलग आंसर होगा, तो एक एक करके सबसे कंपेयर करके इधर हमारा स्टोर होता जाएगा। ठीक है, और इसी को हम लोग दोबारा रिटर्न करा देंगे। तो ये है हमारी एग ड्रॉपिंग प्रॉब्लम। आई होप आप लोगों को समझ में आई हो। मैं इसका कोड करके दिखाऊंगा, लेकिन एक बार आप दोबारा समझ लीजिए। तो मैं आपको एक बार छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि मैंने ये अंडा लिया। ठीक है, K=1 चल रहा है अभी, मैंने अंडा लिया, मैंने इसको फेंका। ठीक है, तो ये अंडा जो है बच गया, नहीं टूटा, ये बच गया अंडा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिर्फ K जो है, बाकी हम लोग एक हेल्पर कॉल करेंगे, उसमें हम लोग K जो है 1 के ऊपर ही जाएंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करते करते हमारे पास जब तक अंडा टूटेगा नहीं तब तक, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट पहले तीसरे से फेंक के देखेंगे वर्स्ट केस के लिए। ठीक है, फिर हम लोग मान लें K=3 पे फेंक के देखें, तो उससे हो सकता है हमारा आंसर आ जाए, क्योंकि हमें आंसर तो मिनिमम निकालना है, लेकिन जब हम लोग चेक कर रहे हैं तब हमें मैक्सिमम चाहिए कि हम लोग वर्स्ट केस में कितना टाइम हमें लग रहा है।
लेकिन हम लोग कहाँ से फेंके कि वो टाइम हम मिनिमाइज कर पाए, इसका ये मतलब है, मतलब हम लोग को मैक्सिमम टाइम को मिनिमाइज कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तो शायद आप लोगों को थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको समझाया था उसी एग्जाम्पल में से एग्जाम्पल्स लेके ये क्वेश्चन बना है। तो क्या क्वेश्चन, पहले तो हार्ड क्वेश्चन है, सुपर एग ड्रॉप क्वेश्चन का नाम है क्वेश्चन नंबर 877। तो हम लोगों को क्या दिया है, हम यू आर गिवन के आइडेंटिकल एग्स, ठीक है, जैसे हम लोगों ने ई लिया था वैसे ही यहाँ पे के एग्स दिए हुए हैं। एंड यू हैव एक्सेस टू बिल्डिंग विद एन फ्लोज लेबल्ड 1 to n। हम लोगों ने एफ फ्लोज लिए थे, यहाँ एन फ्लोज दिया है। यू नो दैट देयर एग्जिस्ट फ्लोर एफ वेयर जीरो एफ जो है जीरो एथ फ्लोर और एन एथ फ्लोर के बीच में कोई फ्लोर है, सच दैट एनी एग ड्रॉप दैट अ फ्लोर हायर, मतलब एफ पे नहीं, एफ से ऊपर वाले फ्लोर से अगर फेंका जाए तो वो ब्रेक हो जाएगा। एंड एनी एग ड्रॉप एट और बिलो फ्लोर एफ विल नॉट ब्रेक, मतलब एफ पे या एफ के नीचे से किसी भी फ्लोर से अगर अंडे को फेंको तो नहीं टूटेगा। हमें वही फ्लोर निकालना है, ठीक है। ईच मूव यू मे टेक एन अनब्रोकन एग एंड ड्रॉप इट फ्रॉम एनी फ्लोर, वह मतलब किसी भी फ्लोर से आप फेंक सकते हो। इफ द एग ब्रेक्स फिर आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, हाउएवर अगर एग नहीं टूटता तो आप उसको दोबारा यूज कर सकते हो। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स दैट यू नीड टू डिटरमाइन विद सर्टेनिटी व्हाट द वैल्यू ऑफ एफ इज। मतलब सर्टेनिटी इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन में डिटरमाइन करना है कि सर्टेनिटी से, कि मतलब गारंटीड यही हमारा थ्रेशोल्ड फ्लोर है। ऐसा नहीं कि हमने फेक के अंदाजा लगा दिया -1 करके, नहीं, हमें 100% गारंटीड बताना है। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग सबसे पहले रिटर्न करा देते हैं जैसे कि हर क्वेश्चन में करते हैं। रिटर्न हेल्पर फंक्शन रिटर्न कराते हैं, सबसे पहले अपना इन के भेजेंगे और एन भेजेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग हेल्पर फंक्शन डिक्लेयर करेंगे पब्लिक इंट हेल्पर। तो यहाँ सबसे पहले इंट के रिसीव करेंगे, कॉमा हमारा इंट एन रिसीव करेंगे, दैट्स इट। फिर हम लोग सबसे पहले जो बेस कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि अगर एग हमारे पास एक हो जाए, मतलब अगर एग हमारे पास एक हो जाए तो कितना हम लोगों को मैक्सिमम लगेगा, मतलब नंबर ऑफ फ्लोर्स हमारे जितने होंगे, ठीक है, अगर हमारे पास एक हमारे पास एग हो जाए, ठीक है। फिर हम लोगों की दूसरी कंडीशन क्या थी कि हमारे पास फ्लोर एक हो जाए, n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1, 0 या 1, ठीक है, तो रिटर्न n, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। फिर हम लोग यहाँ करेंगे फॉर इंट i इक्वल टू 0, नहीं 0 नहीं, फर्स्ट फ्लोर से हम लोग गिरा के देखेंगे, i इज लेस दैन इक्वल टू n, मतलब n तक लूप लेके जाएंगे, 6 फ्लोर्स हैं तो 6th फ्लोर भी एक फ्लोर है, तो i प्लस प्लस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक यहाँ इंट मिनिमम करके एक डिक्लेयर करते हैं जिसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जब मिनिमम करना होता है तो हम लोग मैक्स वैल्यू रखते हैं, जब मैक्स वैल्यू मैक्सिमम करना होता है तो हम लोग मिन वैल्यू रखते हैं। मैं आपको पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ इसी प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो एक यहाँ टेम्पररी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, टी मान लीजिए इसको, इसमें हम लोग लेंगे, हम लोग 1 प्लस करेंगे, मतलब हम लोगों ने एक एग ड्रॉप किया और हम लोगों के पास क्या क्या आई वैल्यूज, मैथ डॉट मैक्स आई हमारे पास क्या आई, एक हमारे पास आया हेल्पर जिसमें हमने अंडा फेंका और अंडा टूट गया, तो E-1, और अगर टूट गया, ठीक है, अगर टूट गया अंडा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारा जो के पे फेंका है ना, तो के को हम लोग अपना वो बना लेंगे मैक्सिमम, K-1 को एक्चुअली हम लोग वो बना लेंगे, ठीक है, हेल्पर। फिर अगर हमारा अंडा नहीं टूटता तो हम लोग क्या करेंगे ये, और हम लोग क्या करेंगे, जो अगर नहीं टूटता तो मतलब उसके ऊपर सर्च करना है, तो n- हम लोग क्या करेंगे i। तो ये हमारे दो कंडीशन हो गए, ठीक है। तो हम हर बार यहाँ चेक करेंगे mn इक्वल टू मैथ डॉट मिनिमम आउट ऑफ हमारा t mn, ठीक है, और यहाँ से हम लोग करेंगे रिटर्न mn। चलिए इसे रन करा के देखते हैं।
के, तो क्या नहीं मिल रहा, ई नहीं मिल रहा क्योंकि ई है ही नहीं के। तो ये हमारे तीनों टेस्ट केस एक्सेप्ट कर रहा है, बट मेरे हिसाब से ये पूरा नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि डीपी का क्वेश्चन है, तो डीपी तो लगानी है। ठीक है, टीएलई आ रहा है ना, तो मतलब मेमोराइज तो करना ही पड़ेगा। अब एक चीज़ मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो वैल्यूज़ चेंज हो रही हूँ उनके बेसिस पे हम लोग हमारी डीपी लगाते हैं। तो इस फंक्शन में कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है? एक के चेंज हो रहा है और एक एन चेंज हो रहा है। एन की जगह हम लोग ये सब पास कर रहे हैं बार बार, तो ये दोनों वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। तो इन दोनों को लेके हम लोग हमारी एक डीपी बनाएंगे नई। ये हमारी डीपी है, इज इक्वल टू न्यू इंट, ये है हमारी डीपी, जिसका पहला एलिमेंट हम लोग लेते हैं k+1, दूसरा एलिमेंट लेते हैं n+1, और यहाँ हम लोग एक लूप लगाएंगे फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस दैन k+1 i++। ठीक है, यहाँ पे दूसरा लूप लगाएंगे फॉर इंट j इक्वल टू 0, j इज लेस दैन n+1 j++। एंड डीपी के आई एंड जे में हम लोग स्टोर करा देंगे -1, जैसे कि सब क्वेश्चंस में कराते आए हैं, और यहाँ पे हम लोग अपनी करा देंगे डीपी पास। वैसे ही यहाँ पे अपने करेंगे डीपी रिसीव इन डीपी 2D एरे। थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। एंड जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, जहाँ जहाँ रिटर्न लगा हो तो वहाँ वहाँ हम लोग कर देंगे डीपी का पहला एलिमेंट हम लोगों ने क्या लिया था, के, तो पहले के फिर हमारा n इक्वल टू n, इसको करेंगे कॉपी एंड इधर करेंगे पेस्ट, सेम इधर पेस्ट करेंगे, एंड यहाँ पे हम लोग अपना लगा देंगे इफ हमारा डीपी का आई के एन इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब कैलकुलेट करा जा चुका है पहले ही, तो रिटर्न डीपी का। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अपनी डीपी दोबारा पास कराएंगे एक एक बार। यहाँ पे हमने डीपी पास कराई हेल्पर फंक्शन में एंड रन। तो लेट्स सी क्या होता है। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो रहा है एंड अब इसे हम लोग सबमिट करके देखते हैं। तो अभी भी हम लोगों का टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। अब अगर आप मेमोराइज कर रहे हैं तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे कि आपको याद है कि हमारा क्वेश्चन ऐसे करके नहीं चला था। क्यों नहीं चला था ये मैं आपको एक बार समझाना चाहूँगा। एंड मैंने आपको ये इसलिए करके दिखाया है क्योंकि 90% लोग ये गलती करते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या, कि ये हम लोग का क्वेश्चन नहीं चल रहा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ kn² है, kn², जो कि अच्छी खासी बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। n² होता तो फिर भी एक बार को चल जाता, बट kn² मतलब क्लोज टू n³ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप कह सकते हैं। नहीं तो n³ से भी बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि kn से भी बहुत बड़ा हो सकता है पॉसिबली। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसे तो हमारा क्वेश्चन हुआ नहीं जैसे मैंने आपको समझाया था। तो मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। क्या छुपाई थी? कि मैं आपको यहाँ पे दोबारा वो बात बताता हूँ। हम लोगों ने ये बात छुपाई थी, तो हम लोग ये वाला रेड पेन से लिखते हैं। ये 6 फ्लोर हम लोग दोबारा बनाते हैं। हम लोगों ने ये बात छुपाई थी आपसे कि अगर मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग अगर इस फ्लोर से फेंक रहे थे और अगर हमारा अंडा टूट रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, उसके नीचे चेक कर रहे थे, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा चेक कर रहे थे। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने एक बार तो ये चीज़ नहीं करी। सबसे पहले हम लोगों ने 1 से चालू किया, ठीक है, फिर हम लोगों ने 1 से ट्राई किया, उसकी पूरी एक रिकर्जन लगी। फिर हम लोगों ने 2 पे ट्राई किया, फिर 2 पे पूरी एक रिकर्जन लगी। फिर हम लोगों ने 3 पे ट्राई किया, 3 पे पूरी एक रिकर्जन लगी।
तो हम लोगों ने 4 पे ट्राई किया, 4 पे पूरी एक रिकर्जन लगी, ऐसे लगते लगते कई बार ये रिकर्जन लगी, ठीक है। तो जब इतनी बार ये रिकर्जन लगी तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी हाई हो गई कि ये क्वेश्चन से चला नहीं, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो शायद आप लोगों को बाइनरी सर्च नाम का एक प्रोग्राम आता होगा, उससे हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी घटा सकते हैं। एंड आपको क्वेश्चन देखने पे ये शायद लगा भी हो कि बाइनरी सर्च हम लोग क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। बाइनरी सर्च हम लोग इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हम लोग मान लीजिए 4 से अंडा फेंकते हैं, हमने फेंक दिया अंडा और टूट गया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर वाले एरिया के बीचों बीच में जाके यहाँ सर्च करेंगे। मान लो कि अभी इसका कंडीशन में तो ये 5 ही है, जैसे मान लो मैं कोई छोटी वैल्यू लेके आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए कि ये 2 यहाँ पे हम लोगों ने फेंका और अंडा नहीं टूटा, ठीक है, अंडा बच गया हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये चारों के बीच की वैल्यू या तो ये, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू से हम लोग अंडा फेंक के देखेंगे। जब तक हमारे पास एक अंडा नहीं बच जाएगा तब तक हम लोग बाइनरी सर्च लगाते रहेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ बाइनरी सर्च लगा के देखा, तो यहाँ हमारे पास एक अंडा आया, ठीक है। जब ये अंडा हमारे पास बचा, तो हम लोग और ऊपर गए, हम लोगों ने फिर यहाँ से देखा, तो ये मान लीजिए यहाँ पे अंडा टूट गया, तो हम समझ गए 4 पे है। बट अगर हम लोग यही चीज़ 2 से ऊपर ऊपर जाके करते एक एक करके, तो आप यहाँ पे आपको कितने ट्राइज लगे, यहाँ पे आपको लगे 3 ट्राइज। यहाँ पे आपको क्या लगता, 1 2 3, मतलब पहला ट्राई तो यही लग गया, तो दूसरा तीसरा ट्राई आपको यहाँ लग गया, तो नहीं हो पाया आपसे, नहीं हो पाया ना। तो ऐसे ही हम लोग जब बाइनरी सर्च लगाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये हमारे टर्म्स है, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया है, तो यहाँ पे नहीं टूटा, ठीक है, हमारे पास 3 अंडे हैं। एक काम करते हैं, उल्टा लगा के दिखाते तो आपको ज़्यादा मज़े में समझ में आएगा। तो ये हम लोग मान लो, मैं अभी कोई भी वैल्यू नहीं लिख रहा, तो हम लोग मान लो यहाँ पे लगाते हैं, ये अंडा हमने यहाँ पे टूट गया है, हमारे पास अंडा, हमारे पास 3 अंडे थे, अब 2 बचे हैं, ठीक है। तो हम लोग इन सबके बीचों बीच में यहाँ अंडा फेंक के देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे भी हमारा अंडा टूट गया, ठीक है, तो अब हमारे पास एक अंडा बचा है, लेकिन अब हमारी स्पेस कितनी कम हो गई सर्च करने की। तो जब हमारे पास सिर्फ एक ही अंडा बचेगा तब हम लोग यहाँ जब हमने लास्ट एंड किया था, हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट एंड किया था, तो इसके आगे वाले एलिमेंट से एक एक करके हम लोग देखेंगे, तो जितने भी फ्लोज बचे होंगे उतना टाइम आएगा, ठीक है। इस वजह से हम लोग यहाँ बाइनरी सर्च करते हैं। बाइनरी सर्च बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को आता होगा, तो मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग इस प्रॉब्लम की तरफ दोबारा देखते हैं, ठीक है। तो वी आर बैक एट इट। तो जितना हमारा फॉर लूप लगा था वो सब हमने डिलीट कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक इंट लेंगे जिसका नाम होगा हाई। जैसे आपको बाइनरी सर्च में वैसे पता ही होगा क्या होता है। तो हाई की वैल्यू ले ली n, और हम लोगों ने क्या किया, एक लो ले लिया, उसकी वैल्यू ले ली 1। तो वाइल हमारा लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई, आपको बाइनरी कोड का, बाइनरी सर्च का कोड है ये, आपको आना चाहिए। इंट मिड हमारा हो गया लो प्लस हाई, इसको ब्रैकेट में करेंगे बाय 2, तो हमारा मिडिल एलिमेंट आ गया एवरेज लेने पे, ठीक है। अब इंट हमारा 2 कंडीशन हम लोग लगाएंगे। एक मान लीजिए टेम्प 1 लेते हैं, तो इसमें हम लोग लेते हैं कि हमारा एग टूट गया, तो 1 प्लस तो हम फेंक तो रही हैं, अगर एग टूट गया तब क्या करेंगे, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि सबसे पहले हम लोग के जो तो अगर हमारा एग टूट गया तो सबसे पहले क्या करेंगे, एग तो हमारे पास एक कम हो गया, तो वो तो आपको पता ही है। अगर हमारे पास एग एक कम हो गया, ठीक है, वो तो हमने लिख दिया। अगर हमारा एग टूटा है तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे तो सर्च करेंगे, तभी तो हमें मिलेगा कि जहाँ नहीं टूट रहा है। तो हम लोग क्या सर्च करेंगे, मिड -1 से सर्च करेंगे, और यहाँ हम लोगों ने डीपी पैसे की वैसे पास करा दी, ठीक है। अब इसी को कॉपी करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। तो ये हमारा हो गया T2, इसमें हमारा एग नहीं टूटेगा, एग नहीं टूटेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर सर्च करेंगे। तो ऊपर कैसे सर्च करेंगे, n - मिड, ऐसे ही तो ऊपर सर्च करेंगे। तो ये दोनों कंडीशन हो गई ना, दोनों कंडीशन हो गई। एक में हमारा वैसे ही तो मैंने किया था हम लोगों ने पिछले में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे जैसे वहाँ लिया था, क्योंकि हमें इनमें से मैक्सिमम चाहिए। तो 1 प्लस तो दोनों में हमने किया ही हुआ है, तो एक काम करते हैं, इधर से हटा देते हैं, इसको एक जगह 1 प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो एक जगह हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, आपके सिंपल लगेगा। तो मैट डॉट मैक्स
इन दोनों में मैक्सिमम, जैसा मैंने आपको लास्ट केस में बताया था कि मैक्सिमम इसलिए निकालना है क्योंकि वर्स्ट केस में हमें टाइम निकालना है, इसलिए मैक्स किया। फिर हम लोगों ने अपना मिनिमम लिया, इसमें हम लोग करेंगे मैथ डॉट मिनिमम, मिनिमम आउट ऑफ क्या, आउट ऑफ मिनिमम कॉमा टेम्प, जैसे उसमें किया था वैसे ही इसमें किया। ठीक है, तो अब हम लोगों को आखिरी चीज़ क्या करनी है, अब हम लोगों को बस एक कंडीशन चेक करनी है, इफ़ हमारा जो है एग ब्रेक, मतलब हमारा एग जो टूट रहा है वो जो एग नहीं टूट रहा उससे ग्रेटर है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग जो है हाई इक्वल टू मिड -1 कर देंगे। मतलब हमें नीचे सर्च करना है, हमें नीचे सर्च करना है, इसलिए हमने हाई इक्वल टू मिड -1 कर दिया। एल्स तो हम लो का क्या करेंगे, मिड -1, ऐसे ही तो लो हुआ। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को रन करके देखते हैं दोबारा से, क्या ये चलता है, क्या ये नहीं चलता, कोई एरर किया होगा तो वो। तो ये प्रॉब्लम रन हो चुकी है एंड बस इतना ही था। अब हम लोग इसे सबमिट करते हैं। तो ये प्रॉब्लम सबमिट भी हो चुकी है। तो एक बहुत ही हार्ड प्रॉब्लम थी, ये समझने में मुश्किल थी, मेनली इसलिए क्योंकि एक बार में डीपी में नहीं चली। वैसे ऐसी कम प्रॉब्लम्स देखेंगे जो मेमोराइज करने के बाद भी नहीं चलती है, ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स होती है। अगर आप इसे टैबुलेशन से करते तो भी आप लोगों को बाइनरी सर्च या कोई दूसरा कंट्रोलिंग एल्गोरिथम लगाना ही पड़ता, क्योंकि उसके बिना ये क्वेश्चन नहीं चल सकता। तो इसकी आप काइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी, एन स्क्वायर लॉग के। ठीक है, के एन स्क्वायर की जगह एन स्क्वायर लॉग के, क्योंकि हम लोगों ने बाइनरी सर्च लगा दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग दोबारा मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में एंड जल्दी ही इस सीरीज़ का एंड भी होने वाला है और एक नई प्लेलिस्ट चालू करेंगे। बट अभी के लिए इसी को कंटिन्यू करते हैं एंड थैंक यू, गुड बाय, कीप स्टडिंग।